बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की पैदावारी मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए DC ऑफिस में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गंदम की पैदावारी मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले काश्तकारों में चेक तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले सतह के गंदम पैदावारी मुकाबले में खैरपुर टामे वाली तहसील के मोहसिन अब्बास ने 68.893 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल करके पहला इनाम 3 लाख रुपए, बहावलपुर सदर तहसील के इलाके में मोहम्मद तालिब ने 55.686 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल करके दूसरा इनाम 2 लाख रुपए हासिल किया और अहमदपुर शर्किया तहसील के मुनीर अहमद ने 53.742 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल करके तीसरा इनाम 1 लाख रुपए का चेक हासिल किया। तकरीब तकसीम इनामात में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डॉक्टर मोहम्मद मसूद सलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खैरपुर टामे वाली मोहम्मद राशिद और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत यजमान राशिद सरवर और ज़मींदार काश्तकार मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया का दौरा किया। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में डायलिसिस यूनिट के तौसीक कामों का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद फैसल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, MS DHQ डॉक्टर आरिफ फौरी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ शोबों में गए आप तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने THQ से अहमदपुर शर्किया में सफाई सुथराई और शजरकारी के कामों का भी मुआयना किया। दरियासना डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कैंची मोड़ अहमदपुर शर्किया में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इलाका मकीनों ने पीने के साफ पानी की फराहमी पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बाकायदगी से देखभाल की जाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी काजी मोहम्मद नईम और दीगर मुतल्लिका अफसरान और इलाका के लोग मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने अहमदपुर शर्किया के दौरा के मौका पर महमूद लेडीज़ पार्क के चौक मनीर शहीद की अपग्रेडेशन के कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को हिदायत की कि पार्क की देखभाल, सफाई सुथराई और पौधों की आबियारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि पार्क को मज़ीद खूबसूरत और सरसब्ज़ शुदा बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। नेज़ मज़ीद सदाबहार और सायादार पौधे लगाए जाएँ ताकि माहौल खुशगवार हो। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। 2 मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार डंपर से टकरा गए। एक नौजवान जाम बहक, 3 जख्मी। हादसा सोदरा मोड़ सियालकोट रोड के करीब पेश आया। रेस्क्यू ज़राए जाम बहक होने वाले एक नौजवान की शिनाख्त नदीम साकिन डस्कह के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए जख्मियों में मुबशर अली, अली हैदर और समीला नामी नौजवान शामिल हैं। नौजवान डस्कह के नवाही देहातों से 5 मोटरसाइकिलों पर सवार नौशोपाक मिजाज आ रहे थे। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस थाना सोदरा ने ट्रक अपनी तहवील में ले लिया। वज़ीराबाद में डकैती या मामला कुछ और। वज़ीराबाद के इलाका मोहम्मद नगर में नायाब नस्ल के कबूतर और कुकरों के डेरे पर दिन दहाड़े 8 बजे 10 के करीब नामालूम अफराद 2 गाड़ियों में आए। 25 लाख मालिक के कुकर, 20 लाख मालिक के कबूतर, कीमती मालिक की UPS की बैटरियाँ, LCD, डेरे पर लगे कैमरे, DVR और वहाँ पर मौजूद आबिद भट्ट नामी मुलाजिम को भी साथ ले गए। मालिक अली असगर का कहना था कि आबिद भट्ट, जो कि मैंने इस डेरे पर मुलाजिम रखा हुआ है, निहायत शरीफ आदमी है। अगर इसमें कोई केस वगैरह है तो मेरे कीमती मालियत के कबूतर और कुकर क्यों साथ लेकर गए। थाना सिटी वज़ीराबाद में राब्ता करने पर मुहर्रर थाना सिटी ने वाक़ये से लाइल्मी का इजहार कर दिया। डेरा पर मौजूद 10 साला शाहजेब नामी बच्चा भी मौजूद था जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मालिक अली असगर का कहना है कि अगर डेरा पर कोई गैर कानूनी सरगर्मी हो रही है तो कैमरे और DVR चेक किया जाए, वरना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरे नुकसान का इजाला किया जाए। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ आपके साथ? सर जी असगर अली नाम है मेरा। मैं तो सर जी घर सुते हाँ, मैं तो मुलाजम रखे ही मुंडा, ठीक है। मैं तो राती 8 बजे घर टुर जाना, सुबह आना 8-9 बजे नाल। जनाब इस लाखां रुपया के मैं कबूतर रखे हैं। छोटा बच्चा महल्लेदार इत्थे आया, ये भी इत्थे ही ते जनाब उन्हें आ गए कैमरे भन्ने शुरू कर दिते ने। मेरे कैमरे भन्ने ने उन्हें, इस बच्चे नूं भी मारिया। तो जनाब थल्लड़े कमरे कोई 100-150 कबूतर ही, वह भी कढ़ के लै गए ने। उतले कमरे कबूतर ही, वह भी कढ़ के लै गए ने। बैटरियां हैं पईयां, बैटरियां लै गए ने, LCD लै गए ने, DVR लै गए ने। तो जो आपके जो जानवर हैं तकरीबन कितनी मालियत के टोटल बनते हैं? कमो बेश 25 ਤੋਂ 30 लाख रुपए के कबूतर ने ਜਿਹੜੇ खड़ के लै गए ने, ठीक है। मैनू नहीं पता जनाब के चोर सन या कौन सन,
और कुकड़ भी थे आपके? ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲੈ वो ਗਏ ਨੇ। वो भी कीमती मालियत के कुकड़ थे या? 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਲਾਇਤੀ ਮੁਰਗ ਸਨ ਵਿੱਚ अच्छा। ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ DVR ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ DVR ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਭੜੋਲੇ ਮੁੰਦੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਜਨਾਬ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋ ਵਾਰੰਟ ਬਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈ ਕੋ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੜਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨਣ ਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਸਮ ਨੇ ਆ ਲੈ ਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਵਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप IG पंजाब साहब से क्या मुतालबा करते हैं? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ। बेटा क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? शुएब नाम है मेरा। तो वो ना सुबह 8 का टाइम था, तो 2 गाड़ियाँ आई थी, तो वो आके हमारे कैमरे काट के गए हैं। तो नाल वो कुकड़ भी उठा के ले गए, कबूतर भी ले गए उठा के। तो मेरे चाचू को मार के भी गए हैं, तो साथ मुझे भी मारे हैं उन्होंने। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज एंड टैक्सेशन टीम के खानबेला पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खातिर कार्रवाई, लाखों रुपए कौमी खजाने में जमा, मुतअद्दिद दुकानें अदम अदायगी पर सील, टैक्स अदा करने पर डी सील कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से खानबेला में 2 साल कबल आयद प्रॉपर्टी टैक्स के साल 2023 और 24 की वसूली की खातिर एक्साइज इंस्पेक्टर जाम अहमद, जुल्फकार अली भुट्टो, जिशान अहमद, अब्दुल गफार दीगर पर मुश्तमिल टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर के दुकानदारों को आई टैक्स के दाखिले बनाकर दिए कि वो खुद बैंक जाकर जमा कराएं। फिर अदम अदायगी पर नोटिस अवेज़ा करने के बाद गुज़िश्ता रोज़ वसूली ऑपरेशन का आगाज़ करके लाखों रुपए टैक्स वसूल करके रसीदें जारी की। अदायगी ना करने वाले मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी, जिन्हें बाद हज़ार टैक्स अदा करने के बाद डी सील कर दिया गया। एक्साइज इंस्पेक्टर जाम अहमद ने जुल्फकार अली भुट्टो के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टूल प्लाजा ता एक्सचेंज 2 तरफा तकरीबन 450 दुकानें प्रॉपर्टी टैक्स नेट में शामिल हैं। शहरियों को चाहिए कि वो टैक्स बर वक्त अदा करें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। ये टैक्स किसी शख्स पर नहीं, प्रॉपर्टी पर आयद है। खबर शामिल करते हैं पनुआकल से। हमारे 19 के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकल पुलिस की अहम कामयाब कार्रवाई, घरों से चोरी करने वाले गिरोह कारिंदा मुलजिम गिरफ्तार, मसरूका 13 लाख बरामद। 4 रोज़ कबल पनुआकल की हदूद मंदिर गली से नामालूम मुलजमान अनिल कुमार के घर से 13 लाख कैश रकम चुरा कर फरार हो गए थे। SSP सखर अमजद शेख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO पनुआकल को मुलजमान को फौरी गिरफ्तार और मसरूका कैश बरामद करने के अहकामात जारी किए। SHO पनुआकल ने मुख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चोरी में मुलव्वस मुलजमान मुदस्सर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से मसरूका 13 लाख कैश को बरामद कर लिया गया है। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सैयद A अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी इन एक्शन IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अहम अमूर पर इजलासों का इनेकाद। इजलासों में इस्लामाबाद पुलिस के तमाम सीनियर कमान के शिरकत। IG इस्लामाबाद ने अफसरान को शहर की सिक्योरिटी ड्राइम के सदेबाब के लिए अहम टास्क सौंपे। फोर्स के वेलफेयर के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए गए। इस्लामाबाद पुलिस की ठोस हिकमत अमली से ड्राइम की शरह में कमी वाक़या हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस का हर अफसर 24/7 शहरियों की खिदमत पर मामूर है। फोर्स का मयार बुलंद होगा तो फ़राइज़ ऐसे तरीके से सरअंजाम देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पिछले 60 दिनों में मुतअद्दिद अहम कामयाबियाँ समेटी। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और ड्राइम का सदेबाब अवलीन तरजीह है। वज़ारत दाखिला की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की आवाम जल्द इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली देखेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के मुतारिक टीम के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सैयद A अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक कार लिफ्टर गैंग के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की भरपूर कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर वटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि खुफिया इत्तला पर इस्लामाबाद पुलिस के हबीबुल्ला SI AVLU और मियां नूरुल्ला SI हमरा टीम कार चोरी इंसदाद के लिए इलाका थाना सेक्रेटेरिएट मरी रोड नस्त कश्मीर चौक इस्लामाबाद में नाकाबंदी की हुई थी। वक्त सुबह 6 बजे मरी की तरफ से आने वाली सफ़ेद होंडा कार, इसके पीछे करोला GLI बरंग सफ़ेद
समेत मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ी में सवार अफराद ने नाकाबंदी पर रुकते ही पुलिस पर क्लाशनकोफ और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायर कांस्टेबल अनायतुल्लाह और एक फायर कांस्टेबल हजरत बिलाल को लगे। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से दोनों मुलजिम महफूज रहे और अपने ही साथी मुलजिम के फायरिंग से 3 मुलजमान मौके पर जान भाग, जबकि एक मुलजिमा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए पम्स अस्पताल इस्लामाबाद में दाखिल कर दिया गया है। हलाक मुलजमान में अलियास वल्द उमर दराज सकना चारसदा, इस्लाम गुल वल्द रहमत गुल सकना मर्दान, वकास खान वल्द गुल सरदार सकना चारसदा और जख्मी मुलजमा हसीबा अमदाद दुख्तर अमजद खान मरहूम जख्मी है। 3 कस मुलजमान की नाश शहाय बाद अज़ा पोस्टमार्टम करने के बाद बुरसान के हवाले की गई, जबकि लेडी मुलजमा हसीबा अमजद पम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुलजमान की ज़ेर इस्तेमाल होंडा सुजुकी गाड़ी को ज़िला लाहौर से गन पॉइंट पर छीनी गई थी, जिसका मुकदमा नवाब टाउन ज़िला लाहौर में दर्ज है। ऐसे खतरनाक गैंग के खिलाफ कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस के लिए फ़ख्र की बात है। एक आम खबर से आपको आगाह करते चले। पनुआकिल से हमारे 19 के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकिल कौमी शाहराह पर JUI के धरने के खात्मा के लिए इंतजामी वफ्द के धरने के मुकाम पर रहनुमाओं से मुज़ाकरात। पनुआकिल DC सखर MPA धारेजो ने दीगर अफसरान के हमरा JUI के सूबाई रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू से मुज़ाकरात की। पनुआकिल 3 शराइत तस्लीम करने पर कौमी शाहराह से धरना ख़त्म। पनुआकिल AC रदा ज़हरा JUI के मुकामी रहनुमा मीर मुबीन बिल्लू के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने और केस दर्ज करने वाले SHO YG हबीबुल्लाह महर का तबादला करने की शराइत तस्लीम करने पर धरना खत्म करते हैं। राशिद महमूद सोमरू का DC सखर की मौजूदगी में ऐलान। पनुआकिल हम सिंध हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। PP ने सिंध का सब कुछ बेच दिया है। JUI सिंध के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू के धरने के शुरा को मीडिया से गुफ्तगू की। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम को रिलीफ दे। अफरा तफरी फैल गई तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हुक्मरान अशराफिया समझती है कि मुल्क से भाग जाएंगे। याद रखें, इस दफ़ा भागने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि वसीयत और वरासत पर चलने वाली पार्टियाँ अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती। जमहूरियत के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल अपनाना होगा। इलेक्शन इस्लाहात तो होनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ बहाल करके इख्तियारात दिए जाएँ। तलबा यूनियन पर पाबंदी हटाई जाए। मजदूर यूनियन को मजबूत बनाना होगा। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि जागीरदारों और वडेरों की फैमिली इंटरप्राइजेस में 40 साल तक मेहनत करने वाला वर्कर अहम ओहदा हासिल करने का ख्वाब भी नहीं। यही लोग फार्म 47 से मुल्क पर मुसल्लत हैं। ये जागीरदार तबका टैक्स नहीं देते, वसाइल पर काबिज हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें महबूब पार्टियों को धांधली से कामयाब करा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को नाफिज करने के लिए मैदान में है। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। असिस्टेंट कमिश्नर दबंग एक्शन माया नाज, दबंग असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सफ़ा आबिद ने मामू कांचन माफियाज की चीखें निकाल दी। सब्जी फ्रूट शॉप की दुकानों पर अवेसा नरखनामों की लिस्ट को चेक किया। मुनाफाखोरी पर भारी जुर्माने आयद। खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा शाहिद इकबाल की ची तहसील रिपोर्टर तालियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सफ़ा आबिद ने हमरा टीम मामू कांचन की मुख्तलिफ जगहों पर विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुनाफाखोरी और गैर कानूनी बिजनेस सील, गैर कानूनी LPG गैस रिफिलिंग शॉप्स और पेट्रोल पंप्स को चेक करते हुए सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मामू कांचन में मुतफर्रिक कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर ने मामू कांचन में कायम ट्रांसपोर्ट्स अड्डों पर किरायानामा चेक किया और मुसाफिरों से किराया बारे बातचीत की। होटल्स पर नान और रोटी का बाकायदा वजन करते हुए चेक किया गया। वजन कम होने पर भारी जुर्माना आयद। शहर की मुतअद्दिद स्वीट्स शॉप्स के दौरान इंस्पेक्शन, मयार और एक्सपायरी को चेक किया गया। बल्दिया हरुनाबाद की नाअहली की वजह से गुंजान आबादी समेत शहर भर में सीवरेज सिस्टम बंद। गटरों का गंदा पानी सड़कों पर दरिया बनकर बह रहा है। शहरी परेशान। हरुनाबाद, टिबा, नूरपुरा इलाका, छोटा कब्रिस्तान, गोसिया मस्जिद चौक, भट्टा, मोहम्मदपुरा, जिया, शहीद रोड, पीपल्स कॉलोनी, मेन रोड समेत शहर भर में सीवरेज सिस्टम बंद। गटरों का गंदा पानी सड़कों पर दरिया बनकर बह रहा है। यूँ महसूस होता है कि हरुनाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। बल्दिया अमला लाइन बंद है कहकर जान छुड़ाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ हैं। बारिशों की पेशेंगोई के पेश नज़र बल्दिया हरुनाबाद ने पेश की कुछ करने के बजाय हाथ पे हाथ रख कर बैठी हैं। अगर बारिशें शुरू हो गई तो बरसात और गटरों का गंदा पानी मिलकर घरों और दुकानों में दाखिल होकर शदीद परेशानी का बायस बन सकता है। सियासी समाजी शख्सियत और अंजुमन हुसैनिया नूरुलानिया के साबिक सदर सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हरुनाबाद किफायतुल्लाह चौहान और चीफ ऑफिसर बल्दिया से मुतालबा
किया है कि हालात की नज़ाकत के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर शहर भर के गटरों की सफाई, सीवरेज के बंद लाइन को साफ करवाया जाए और महज फोटो सेशन के बजाय अमली तौर पर सड़कों पर बहते गटरों के गंदे पानी और शहर भर में कूड़े क्रिकेट और मुकम्मल सफाई करवाई जाए। जरवार लिंक रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली का तसादुम, औरत जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। एक मरतबा फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि जरवार लिंक रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली का तसादुम, औरत जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा साउद बस्तार। जी साउद, मज़ीद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सना, मैं आपको बताता चलूं कि जरवार लिंक रोड पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली का हादसा पेश आया। औरत जान बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार जरवार से मिरपुर माथेलो जा रहे थे तो यार मोहम्मद गाँव के मकाम पर हादसा पेश आया। दूसरी जानिब जान बहक औरत और जख्मी को मिरपुर माथेलो DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी।